जो हमारा मेथड है वो है ग्रुप डिफरेंशियल मेथड। उर्दू में इसको कहते हैं ग्रोही तरीका तदरीस और इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रुप डिफरेंशियल मेथड। तो इसकी जो कंसेप्ट है इसका वो ये है कि एक ग्रोह के अंदर ये फर्ज कर लिया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक ही मेंटल लेवल है उनका, और फिर एक ही वक्त में उनको पढ़ाया जाता है और एक ही तरह से पढ़ाया जाता है, एक ही मेथड के जरिए पढ़ाया जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टीचिंग दैट इज गिवन कलेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स इन द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब इन द ग्रुप, यानी एक हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में आप देखें कि एक 30-40 बच्चों की एक क्लास होती है, और एट द सेम टाइम यानी बैक वक्त इन द सेम प्लेस एक ही जगह पर, दैट इज द लेसन दैट द टीचर टीच इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। और वो सबक जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो किसी खास तालिब इल्म के लिए नहीं होता, बल्कि बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, बल्कि जो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए होता है। तो उर्दू में हम इसको ये कहेंगे कि ये ऐसी तदरीस है जो इज्तमाही तौर पर यानी मजमूई तौर पर सब के लिए एक ही जमात में मौजूद ग्रुप में तलबा को एक ही वक्त में और एक ही जगह पर दी जाती है। यानी एक टीचर जो सबक पढ़ाता है वो किसी खास स्टूडेंट के लिए नहीं बल्कि जमात के तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, और सबसे पहले इस पर जो काम किया था वो कर्ट लेविन ने किया था। कर्ट लेविन मेड फर्स्ट अटेंशन टुवर्ड्स ग्रुप इंस्ट्रक्शन इन लोवा यूनिवर्सिटी ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तजर्बाती तौर पर उसने ये लोवा यूनिवर्सिटी में ही काम शुरू किया था इस पर कि ग्रोही तरीका तदरीस में। अब ग्रोही तरीका तदरीस जो है ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है हमारा वो इसी तरीका तदरीस पर बेस कर रहा है। और अब आम तौर पर जो ये तरीका तदरीस है इसमें इसको ये कह सकते हैं कि ये ऐसे इल्म का नाम है जिसमें अफराद का एक ग्रोह आपस में डिस्कशन के ज़रिए बहस मुबाहिसे या प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाकर मनसूबा साजी के ज़रिए और फिर मुख्तलिफ मसाइल को हल करने की कोशिश करके, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ जो इल्म सीखा जाता है उसे ये कहा जा सकता है। अब ये जो तरीका तदरीस होता है इसमें क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में भी बांटा जा सकता है और मजमूई तौर पे पढ़ाया जा सकता है। तो जब ग्रुप डिवीजन की जाती है तो फिर एक ही जो मेंटल लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो एक कैटेगरी में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी क्लासेस में देखा होगा कि अमूमन आप जब डिवीजन करते हैं तो ग्रुप ए और बी और सी बनाते हैं क्लास के अंदर, जिसमें ग्रुप ए के अंदर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स रखते हैं जो सुपर स्टूडेंट्स होते हैं या सुपर ग्रुप में आमतौर पर उसका नाम रखा जाता है। फिर बी ग्रुप होता है जो उससे थोड़ा कम लेवल पे होता है, और फिर सी ग्रुप जो होता है वो बिल्कुल ही स्लो और नालायक कैलम स्टूडेंट्स का या पुअर स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स के ग्रुप जो है वो डिवाइड करके इनको पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाया जाता है इस तरीका तदरीस में। और वैसे भी अगर ग्रुप ना भी बनाए जाएं तो फिर भी जो वो एक क्लास की शेप होती है वो ग्रुप ही काउंट हो रही होती है। तो इसको इस तरह और फिर इस तरीका तदरीस के अंदर क्योंकि ये तसव्वुर कर लिया जाता है, ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनका मेंटल लेवल सेम है, आईक्यू लेवल सेम है और उनकी एबिलिटीज़ भी वो एक जैसी ही रखते हैं, और ये फ़र्ज़ कर लिया जाता है, होता ऐसे नहीं है वैसे। और फिर उनके जो इंटरेस्ट है, लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी सेम है, ये भी फ़र्ज़ कर लिया जाता है। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स के अंदर जब आप खुद पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास में आप ये फर्ज कर लेते हैं कि जो आपने आधे घंटे में या 45 मिनट में जो लेक्चर दिया है उसको ब्रिलियंट स्टूडेंट ने भी 45 मिनट में सुना, एवरेज ने भी 45 मिनट में ही सुना, और जो स्लो लर्नर है यानी पुअर स्टूडेंट्स हैं उसने भी उतने मिनट्स में सुना। तो अब ये फर्ज ये हो गया ना फर्ज के तमाम स्टूडेंट्स एक जैसी कैपेबिलिटीज यानी एक जैसी एबिलिटीज के, एक जैसे मेंटल लेवल के जो है वो मालिक हैं, तो उनको एक ही तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। तो ये जो है वो ग्रुप डिफरेंशियल मेथड का जो कंसेप्ट था तरीका तदरीस का। अब इसके प्रिंसिपल्स पर बात करते हैं कि इसके असूल क्या हैं ग्रुप डिफरेंशियल मेथड के। तो सबसे पहले इसमें है इक्वालिटी, यानी कि जब ग्रुप बनाए जाते हैं तो इक्वालिटी को मद्देनजर रखा जाए कि
स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स हैं, यानी हर ग्रुप के अंदर जब ग्रुप बनाना है तो हर ग्रुप के अंदर तमाम किस्म के स्टूडेंट्स मौजूद हो। इक्वालिटी से मुराद यहाँ पर ये है कि उसमें ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो, उसमें एवरेज स्टूडेंट भी हो, और उसमें स्लो या पुअर, स्लो लर्नर या वीक स्टूडेंट भी हो। और ये फिर इक्वालिटी होगी कि ग्रुप मसावात के साथ बनाया गया है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड ब्लेंडिंग। बिल्कुल, इक्वालिटी मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, यानी कि जब दर्जाबंदी की जाएगी तो उसमें मसावात को मद्देनजर रखा जाता है और हर ग्रुप जो है वो अच्छे से यानी बनाया जाए। ब्लेंडिंग से मुराद यहाँ पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, मीडियोकर स्टूडेंट हो और वीक स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हर ग्रुप में इक्वालिटी के साथ उन्हें ब्लेंड करके दर्जाबंदी की जाए। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। तो इन रनिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जारी होता है, ऑल ग्रुप मेंबर्स शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, और ऑल अफेयर्स शुड बी रन विद कोऑपरेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। और जितने भी मामलात होते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स के बाहमी ताउन के साथ, जैसे मैं अभी पहले आपको बताया कि बाहमी ताउन से सीखते हैं, तो बाहमी ताउन के साथ तमाम मसाइल को जो है वो हल किया जाए। और इसमें तभी ग्रुप के में मौजूद तमाम जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। एवेल्युएशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यानी एवेल्युएशन मीन के उनकी जजमेंट भी की जाए, उनको एवेल्युएट किया जाए, जायज़ा उनका बार बार वक्तन फ़क्तन लिया जाता रहे, ये नहीं कि बस उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ग्रुप वर्क जो है वो मस्ट बी एवेल्युएटेड अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड्स विद बोथ स्ट्रेटजिक, यानी जो भी स्टैंडर्ड सेट किया गया है, जो भी टारगेट सेट किया गया है, उसके मुताबिक जो है वो उन्हें एवेल्युएट किया जाए। अब एवेल्युएशन जो है वो दो तरह से होती है, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन और सुमेटिव एवेल्युएशन। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन वो होती है जो आप एक साल के दौरान क्लास में वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे लेते हैं क्लास की, या आफ्टर 3 मंथ्स लेते हैं, तो वो आपकी फॉर्मेटिव एवेल्युएशन होती है। और सुमेटिव एवेल्युएशन जो है वो बिल्कुल सेशन के एंड पर जो ली जाती है, तो इसको तकमीली उर्दू में जायज़ा कहा जाता है सुमेटिव एवेल्युएशन को, और फॉर्मेटिव एवेल्युएशन को उर्दू में तश्कीली जायज़ा कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव यानी फॉर्मेशन से, यानी जो अभी बन रही होती है क्लास, आखिर पर उसने रिजल्ट देना था, तो उसको चेक करने के लिए, उसकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव एवेल्युएशन की जाती है। और सुमेटिव एवेल्युएशन उसको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट करने के लिए, और ये चेक करने के लिए एक साल के अंदर उसने सेट टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। फॉर्मेटिव को उर्दू में क्या कहते हैं? तश्कीली जायजा। फॉर्मेटिव, दूसरी समेटिव, तकमीली जायजा। अच्छा जी, तो ये दो तरह से एवेल्युएशन की जाती है, तो दोनों तरह से स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन की जानी चाहिए ग्रुप्स की। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स की जो तादाद है इन अ ग्रुप शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द असाइनमेंट, यानी जिस किस नोयत का सब्जेक्ट है या जिस नोयत का की असाइनमेंट दी गई है, जो भी टास्क दिया गया है, उसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट की ग्रुप के अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और फिर स्टूडेंट को आज़ादी होनी चाहिए काम करने की। ठीक है, नेक्स्ट है जी ग्रुप साइज। तो ग्रुप साइज यानी कि जो ग्रुप बनाए जाने चाहिए तो उनका साइज कितना हो, तो मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स हों और मिनिमम 5 स्टूडेंट्स हो। तो लेकिन ये एक स्टैंडर्ड जो ग्रुप है उसका साइज है, लेकिन अपनी ज़रूरत और जैसे कि पीछे हमने बात की सब्जेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप का साइज कम छोटा किया जा सकता है, लेकिन जो एक आइडियलाइज या स्टैंडर्ड ग्रुप साइज है वो 5 से 6 स्टूडेंट्स का है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया जाए तो फिर इंडिविजुअली हर स्टूडेंट को अटेंशन देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है नॉट एम्फसाइजेज ऑन कंपटीशन। तो यहाँ क्योंकि ग्रुप स्टडी है ही, जब आपने क्लास में 3 से 4 ग्रुप बना देने स्टूडेंट्स के, तो ऑटोमेटिकली एक कंपटीशन की फिजा डेवलप हो जाती है। तो फिर स्टूडेंट्स को कंपटीशन पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि जी मुकाबला है ये वो, इस तरह उकसाने से बैड जो इम्पैक्ट्स हैं वो मुरतब होते हैं स्टूडेंट्स पर, और इसका नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है जी असाइनमेंट्स। तो डिफरेंट किस्म की असाइनमेंट्स जो है वो असाइन करनी चाहिए हर ग्रुप को।
अब इसमें ये होता है कि आप एक असाइनमेंट तीनों चार, फर्ज करें कि क्लास में आपने 5 ग्रुप बनाए और पांचों ग्रुप्स को आपने सेम असाइनमेंट जो है वो असाइन कर दी, तो उसमें ये होगा कि आप सेम असाइनमेंट है तो सारे ग्रुप्स अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखा जाएगा कि किस ग्रुप की तरफ से सबसे अच्छा काम किया गया उस असाइनमेंट पर। और ये भी हो सकता है कि आप हर ग्रुप को अलग अलग असाइनमेंट जो है वो असाइन कर दें। तो असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही असाइन की जाए। नेक्स्ट है जी कैपेबिलिटी। तो कैपेबिलिटीज भी बिल्कुल ये जो अभी मैंने लास्ट में बात की कि कैपेबिलिटी के मुताबिक जो है वो टास्क असाइन किया जाए, उनकी चॉइस के मुताबिक, उनके मेंटल लेवल के मुताबिक, उनके ग्रेड के मुताबिक। और डिस्कशन एंड डिबेट्स शुड बी इनकरेज्ड, और बहस और मुबाहिसे के मौके भी प्रोवाइड किए जाएं और फिर उनको इनकरेज भी किया जाए ताकि वो उसमें दिलचस्पी उनके लिए पैदा हो और वो शौक से इसमें काम करें। नेक्स्ट है सुपरविजन। सुपरविजन यानी कि टास्क दे के टीचर की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर डज नॉट एंड आफ्टर असाइनिंग टास्क टू द स्टूडेंट्स, ही मस्ट बी अवेलेबल फॉर सुपरविजन और हेल्प एंड गाइडेंस विदाउट टू मच इंटरफेरेंस, के सुपरवाइज करे, गाइड करे जहां जहां ज़रूरत हो, लेकिन एक्स्ट्रा मुदाखलत ना करे, स्टूडेंट्स को उनकी मर्जी के मुताबिक आज़ादी से काम करने दिया जाए। सुपरवाइज इस हद तक करना है कि डी ट्रैक ना हो जाए, स्टूडेंट्स गलत रास्ते पर ना जाएं, वक्त का ज़िया ना करें। अगर काम ठीक कर रहे हैं, अपनी रफ्तार के मुताबिक कर रहे हैं, तो बस उनको सुपरवाइज करना है। लास्ट पर है जी एप्रिसिएशन। द टीचर शुड परफॉर्म हिज रोल वेल एंड encourage एंड अप्रिशिएट हिज स्टूडेंट्स फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट्स। कि जब ग्रुप के अंदर एक स्टूडेंट अच्छा काम करता है तो या एक ग्रुप अच्छा काम करके लाता है तो उसको अप्रिशिएट जब किया जाता है, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, तो उसके अंदर एक नया जज्बा, एक नई ताकत पैदा हो जाती है काम करने की। तो ये अप्रिसिएशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को जज करें कि इस इंसान चाहे जिस भी लेवल पर चला जाए, जहाँ पर भी स्टूडेंट हो, घर में हो, जहाँ पर भी हो, जब उसके किए गए काम को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है और उसके अंदर एक नई जो ताकत है वो डेवलप हो जाती है काम को ज़्यादा अच्छे से करने की, और बहुत ज़्यादा काम करने की जो उसके अंदर एनर्जी है वो फील हो जाती है। इसके बाद है जी हमारे पास ग्रुप डिफरेंशियल मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डेफिनेटली जितने भी टीचिंग के मेथड हैं सभी के फ़वाइद भी हैं और कुछ कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो ग्रोही तदरीस में जो फ़वाइद हैं उसमें यह है कि जब स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, ग्रुप इंस्ट्रक्शंस प्रोमोट्स सोशल विजडम इन एवरी नेचुरल वे अमंग स्टूडेंट्स, और शाय स्टूडेंट्स ग्रेजुअली कम अप एंड डेवलप अ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है कि फितरी तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके सोशल जो उनकी मैच्योरिटी है वो इम्प्रूव होती है, और शर्मीले बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन में आ जाते हैं, वो भी उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ मुताबिकत पैदा कर लेते हैं। यानी स्लो लर्नर जो होते हैं वो मीडियोकर के लेवल पर आ जाते हैं, मीडियोकर जो है वो ज़्यादा अच्छा वर्क करने लगते हैं। अब देखिए जब एक ग्रुप जो है वो ब्लेंड करके तश्कील दिया जाता है, यानी उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, स्लो लर्नर हैं, मीडियोकर हैं, तो जब तीनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में फ़र्ज करें हमने 5-6 स्टूडेंट्स का जो है वो ग्रुप बनाना है, तो 6 में से हम 2-2 स्टूडेंट्स हर कैटेगरी के ले लेते हैं। तो जब 2 ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, 2 एवरेज होंगे और 2 जो है वो बिल्कुल स्लो होंगे, तो जब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के साथ एवरेज मिलकर काम करेंगे तो वो एवरेज से ज़रा ऊपर आ जाएंगे, और जो स्लो होंगे वो अपने स्लो से निकल कर एवरेज कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे ग्रुप डिफरेंशियल मेथड में। और उसके बाद है कि फिर जब वो अपनी अपनी आरा का एक दूसरे के साथ या अपने अपने तालीमी ख्यालात का एक दूसरे के साथ इजहार करते हैं, तो इससे उन पर बातचीत करने की, स्पीकिंग जो उनकी एबिलिटीज़ हैं वो भी डेवलप होती हैं।
और फिर उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है और इस तरह